तबरेज़ मलिक, उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो कहते हैं कि जब कुछ अच्छा न्यूज़ होता है तो तबरेज़ मलिक आपके पास ज़रूर लाता है। कई कंट्रीज़ पे वीडियो बनाने के बाद और कई इन्फॉर्मेशन देने के बाद, और जब ये न्यूज़ आया कि क्रोएशिया अब शेंजन में ऐड हो गया है, तो जैसे कि मैंने कॉन्ग्रेट किया था और मैंने वीडियोस भी बनाए थे, अपडेट बनाया था और मैंने समझाया था कि उसके क्या बेनिफिट्स होंगे जो रेसिडेंट है या जो नेशनल है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अब तो कह सकते हैं कि 27 कंट्रीज़ हो जाएंगे 1 जनवरी के बाद, और बहुत फ्रीली लोग वहाँ पे जा सकेंगे, और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वहाँ से ईज़िली मूवमेंट हो जाएगा प्रोसेस की वजह से, और लोग घूम पाएंगे स्पेन, जर्मन, स्विट्ज़रलैंड, कहीं पे भी जा सकते हैं क्रोएशियन। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि क्रोएशिया में भी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सैलरी पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती है, लेकिन उसके प्रोसेस के बारे में मुझे इतना नहीं मालूम था, तो मैंने पहले उस पर वर्कआउट किया। क्या होता है कि आप यूं ही सुबह उठे और अचानक ब्रश करने के बाद वीडियो बनाने लगे विदाउट एनी लॉजिक, तो मेरे दिमाग के परे होता है। मैं बहुत उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये जाना कि बहुत स्पीड में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वरना लोगों को कम नॉलेज मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रोएशिया के पूरे प्रोसेस के बारे में कि वर्क परमिट मिलता कैसे है, जॉब कैसे खोज सकते हैं, उस पर वीडियो एक सीरीज़ चलाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सीरीज़ चलाऊँ और क्रोएशिया के बारे में बताऊँ, बेनिफिट्स उसके बारे में। कई वीडियोस मैंने भी देखे जो मुझे शेयर किया गया है। कई लोग को मैंने देखा जो खुलेआम वर्क परमिट बेच रहे हैं, वो लोग 3000 4000 यूरो में और ईज़िली बेच रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोशिश करो तो क्रोएशिया में जॉब बहुत ईज़िली मिल सकता है। उसके प्रोसेस बहुत ईजी होते हैं, थोड़े से रूल इतने टफ नहीं हैं जो बड़े कंट्रीज़ के बारे में। माल्टा के बाद अगर आप कोई कोशिश कर सकते हो, इस वक्त मैं बोलूँगा आप क्रोएशिया ट्राई करो, क्योंकि क्रोएशिया में इस वक्त लोगों की ज़रूरत है और थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में। एजेंट लोग स्कैम करना चालू करेंगे। अब आपको बताता हूं कि वर्क परमिट का पहले प्रोसेस क्या होता है, फिर जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वर्क परमिट के लिए सबसे पहले जैसे कि आप जॉब खोजते हो तो आपके बिहाफ में एम्प्लॉयर जो होता है क्रोएशिया एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज यहाँ पे जाता है। यहाँ पे वो जाते हैं और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वो एक लेबर मार्केट टेस्ट होता है जो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है। लेबर मार्केट टेस्ट एक तरह का समझा सकता हूँ कि जैसे लीमिया होता है कनाडा का, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ सूटेबिलिटी जो होता है वहाँ का, क्या बोलते हैं कि जो माल्टा का, उस तरह का होता है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप बुलाने के पहले, फॉरेनर जो बुला रहे हो उसको बुलाने के पहले क्या आपने यहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट है या नेशनल, उनको आपने अप्रूव दिया, मतलब वहाँ पे आप एडवर्टाइज डाला आपने इस जॉब का कि नहीं डाला, तो वो प्रूफ करना पड़ता है। अगर वहाँ के जैसे सर्विस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो एजेंसी गवर्नमेंट की, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई आपने सब किया था फिर भी आपको नहीं मिला, तो आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं अनस्किल्ड वाले, जैसे मेसल्स हो गया, टाइल्स का हो गया, बहुत सारी लिस्ट है वो, उसमें लेबर मार्केट का टेस्ट की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली मतलब अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट। लेकिन उनके लिए जैसे कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट तो वेबसाइट में नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि www.azz.hr ये करके वेबसाइट बनाया उन्होंने। वहाँ पे एम्प्लॉयर को जाके लॉगिन करके पूरा डालना पड़ता है। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद उनको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ठीक है भाई आप फॉरेनर बुला लो। फॉरेनर बुलाना है तो उनको जो फॉरेनर बुलाना, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन। देखो वहाँ पे जैसे वो आपने अगर आपको मालूम होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जो वर्क परमिट का प्रोसेस होता है ओमान में पुलिस देखता है, उसी तरह से क्रोएशिया में क्रोएशियन पुलिस के हैंडओवर किया गया है। मतलब वो जब उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर वो लॉगिन करके अपना सबमिट करेंगे, तो वहाँ के जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है वहाँ पे जाना होता है, डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। फिर उस पूरे प्रोसेस में 60 से 90 दिन का प्रोसेस लगता है। फिर अगर वहाँ पे वो इश्यू होता है वर्क परमिट, तो उनको दो कॉपी दिया जाता है, एक एम्प्लॉयर के पास होता है, एक एम्प्लॉय के पास है। फिर उस बेस पे, उस कॉपी के बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, यहाँ से अपने कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आप करते हो, ठीक है। उसके लिए जो मतलब अगर ऑफर लेटर जैसे लेना हो, उसके डॉक्यूमेंट जो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी 2 साल वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि क्रोएशिया में मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ज़्यादातर 2 साल का बनाते हो, ज़्यादातर। उसके अलावा पीसीसी इज मस्ट। अब लोग बोलते हैं पीसीसी जो है ना मस्ट क्यों है, बस उनके एक रूल है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है, ताकि पुलिस वेरीफाई करे। सच आपको अगर सर्टिफिकेट देते हो तो उनको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब बोलते मलिक भाई पासपोर्ट होने के बाद पीसीसी क्यों? क्या होता है जब हम पासपोर्ट बनाते हैं ना, तो हमारा पासपोर्ट 5 या 10 साल का होता है, उसके बीच में कुछ क्राइम करते हैं ना, तो वो पीसीसी पासपोर्ट में
नहीं हो जाता है, वो पुलिस रिकॉर्ड में रहता है, तो इसलिए पीसीसी मांगते हैं। उसके बाद जो भी आप जॉब पे जा रहे हो उसके मुताबिक आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना है। अगर आप डिलीवरी बॉय में जा रहे हो तो आपको लाइसेंस की कॉपी देनी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में देना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट मोस्टली कभी कभी क्रोशियन लोग उनके लैंग्वेज में मांग सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है, उसको ट्रांसलेट करके भेजना होता है या खुद वहाँ ट्रांसलेट करते हैं, आपकी फीस उससे लेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं मोस्टली अपस्टाइल होना जरूरी है, मतलब अटेस्टेड करना आपको जरूरी है। इवन पीसीसी भी आपको अपस्टाइल करना होगा, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे अपस्टाइल कराएंगे, अटेस्टेड कराएंगे तो वो आपका ऑफर लेटर देंगे। फिर ऑफर लेटर के बाद वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट के बाद आपको पेपर सब जमा करना है, ठीक है। आप पेपर जब जमा करेंगे वर्क परमिट के बाद, तो ये प्रोसेस बहुत कम दिन का है। मतलब मोस्टली क्रोशिया का जो वर्क परमिट है, वीज़ा के लिए आपको वॉकिंग इस वक्त चल रहा है। अब अलग बात है उसको कोई माल्टा बन जाए आगे जाके, तो अलग बात है कि भाई जिस तरह का अपॉइंटमेंट माल्टा पोलैंड का चल रहा है उसका भी चलने लगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी वॉकिंग जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। थोड़े से इसके ना मैं जॉब्स के बारे में बस समझाना चाहूँगा कि इसके जॉब्स मिलते कहाँ हैं। एक सबसे अच्छा वेबसाइट है, मैंने भी उस पर बहुत रिसर्च करके देखा है बाकायदा, एक्सपेक्ट इन क्रोशिया, एक्सपेक्टेस इन क्रोशिया करके वेबसाइट पे आप लोग जाओ, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उसमें जाके देखो, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि जॉब कैसे खोजना। फिर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि क्रोशिया के मोस्टली जो वेबसाइट है ना उनके क्रोशियन लैंग्वेज पे हैं, तो आपको उसको ट्रांसलेट करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि क्रोशिया में रहने के कुछ फ़ायदे हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ। आप रेसिडेंट परमिट के बाद 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए। देखो आप परमानेंट रेसिडेंट आपको मिल जाता है, 5 साल अगर आप काम करते हो तो परमानेंट रेसिडेंट वहाँ पे हो सकते हो। उसके अलावा जो क्रोशिया सेंजन के पहले था वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम था कि जो बाहर यूरोप में काम करे, यूरोप ब्लू कार्ड के बारे में वीडियो बताऊँगा, समझाऊँगा, आप इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोशिया में आप हो और आपको 1 साल के बाद आपका जितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना है साल का, अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो 60 डेज पहले नोटिफिकेशन देना होता है गवर्नमेंट को कि भाई आपको एक्सटेंड करना है, तो फिर वो एक्सटेंड होता है। वरना आप सोचेंगे 60 डेज कि मैं 60 दिन 6 ही दिन बचा आपको, तो फिर नहीं होगा, फिर आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जो फीस की बात है, फीस मोस्टली आपको वहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयर ही देंगे। एम्प्लॉयर आपको साथ में अकोमोडेशन भी देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है वहाँ पे आपको फूडिंग का भी देते हैं, जो कि मैंने सुना है। लगभग वहाँ पे जो इस वक्त लोग, मैंने जो सुना है यूरो में बात करूँगा, 750 से 850 या 950 यूरो तक की सैलरी मिलती है वहाँ पे। और आप अगर कोशिश करोगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रोशिया में खासकर मैं आपको बताऊंगा, जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं ना, जो अनस्किल्ड बंदे, उनके लिए बहुत अच्छा ओपनिंग है। स्किल वालों के लिए भी चालू हो गया, लेकिन अनस्किल्ड के लिए बहुत है, जो मतलब मेसन का काम करते हैं, या जो कारपेंटरी का काम करते हैं, या जो क्लीनिंग का काम करते हैं, या जो घर का मेंटेनेंस का काम करते हैं, या ड्राइविंग का काम करते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी भी इसमें जॉब, टूरिज्म में अच्छा है, तो ये सब में जॉब बहुत अच्छे है, तो क्रोशिया में आपको मिल जाता है। चेक लिस्ट इनका कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, बहुत अच्छा चेक लिस्ट इनका, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको फॉर्म फिल करके जमा करना है। उसके बाद वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे मैंने बताया था कि पासपोर्ट एटलीस्ट 2 साल का मैं आपको बताऊंगा होना चाहिए। उसका एक फ़ोटोग्राफ आपको लगाना है। एविडेंस ऑफ ग्रांटेड स्टे, वर्क परमिट आपको जो रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया ने दिया है वो आपको साथ में लेना है। उसकी कॉपी भी चलेगी, मतलब कोई ये नहीं कि ओरिजिनल रहे तो भी चलेगी, उसकी कॉपी भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्लाइट टिकट की बुकिंग करनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बता दूं कि आप कोशिश करना कि यहाँ पे 1 साल का इंश्योरेंस दे देना, आप 6 महीना 3 महीने का मत देना, 1 साल का डायरेक्ट इंश्योरेंस यहाँ पे दे देना। उसके बाद जिस कंट्री से आप जा रहे हो वहाँ का यूई, जैसे यूई में हो तो यहाँ का रेसिडेंट या इकामा आप सऊदी का दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, क्योंकि इसके पहले भी आप ऑफर लेटर के लिए जब वर्क परमिट के लिए गया था ऑलरेडी पीसीसी सब डाल दिया था, तो वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप चाहे तो लगा सकते हो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये रहा क्रोशिया के बारे में कुछ अपडेट हो, मुझे लगा देगा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि क्रोशियन इज़ वेरी मतलब बहुत मोहब्बत करते फुटबॉल से, तो उस टाइप की कंट्री है और बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के। अगर अच्छे नहीं होते, क्रोशियन इतना ऐड इजीली नहीं दे, बाकी लोगों को जैसे नहीं दिया, होल्ड किया हुआ है, तो क्रोशियन बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप जितना प्यार से उनके साथ रहोगे, जितना उस कंट्री को सपोर्ट करोगे, आपको भी सपोर्ट करेंगे, आप पैसे बचा सकते हो। और ट्रैवल करना इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सस्ते फ्लाइट भी जाती है। आप वीज़ एयर यूई से यूज़ करके थर्ड कंट्री से एंट्री मार सकते हो। उसके अलावा
वहाँ पे रहायश सस्ती है, इतना महंगा नहीं है। 100 यूरो के से भी नीचे में, 100 यूरो के नीचे से भी लोग वहाँ पे बोलते हैं बेड स्पेस मिल जाता है। खाने में भी उससे कम आता है, कॉस्टिंग अभी कम है, हाई वैल्यू पे नहीं पहुँची है। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो लोग क्रोएशिया जा रहे हैं, जाते ही एजेंट मत बन जाओ, थोड़ा वेट करो, लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को भी बुलाओ, और ताकि लोगों को चांस मिले क्रोएशिया जाने के लिए, क्रोएशिया में काम करने के लिए, ताकि हमारे भाई भी वहाँ पहुँचे। मैंने कुछ ऐसा न्यूज़ भी सुना है कि जो कुछ पाकिस्तानी इंडियन लोग भी इस तरह से करते कि काम नहीं करते, टाइम पास ज़्यादा करते। उनके बारे में मैंने एक न्यूज़ सुना था एक दोस्त के थ्रू, कुछ इन्फॉर्मेशन उसने भी शेयर किया था, मुझे लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो। कैसा लगा आज का वीडियो क्रोएशिया के बारे में, बताइएगा जरूर। अगर क्रोएशिया में और भी डिटेल वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वीडियो सीरीज़ चालू करूँगा। जॉब कैसे खोजते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और कैसे कैसे हम देख सकते हैं क्रोएशिया के बारे में, क्या जान सकते हैं। वेरी मच। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं 100K तक पहुँचूँ। और जैसा कि मैंने कहा है कि 100K पे मैं गिव अवे करूँगा, और एक अच्छा गिव अवे करूँगा। मैं कोशिश करूँगा 3 मैं गिफ्ट दूंगा। 3 गिफ्ट में एक टॉप लेवल गिफ्ट होगा, एक मिडल होगा, एक लोअर लेवल होगा, लेकिन वो रैंडमली चेक करूँगा। जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे या सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और जो सब्सक्राइब करेंगे, एक रैंडमली होगा, किसी का फिक्स नहीं कि किसको दूंगा, जिसको भी दूंगा आप लोगों को 100K पे मालूम है। थैंक यू वेरी मच। तभी मैं दिल से सबको सैल्यूट करता है।